हाय, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, ठीक ही रहिए। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये है परसेंटेज से। नहीं, परसेंटेज। तो परसेंटेज आज ये सोच कर चलिए कि आज आपके बारे में मतलब इसका स्टार्टिंग का क्लास है आज। ये आज स्टार्ट है। इसका जो बेसिक है, बेसिक चीज़ हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे कि आखिर परसेंटेज की क्या औकात है, परसेंटेज के कौन-कौन से टाइप से सवाल पूछा जाता है, क्या औकात है इसका। क्लियर? तो आइए आज हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, परसेंटेज देखते ही आपके माइंड में सबसे पहला ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर हम परसेंटेज क्यों पढ़ें? उसके बाप का गुलाम है क्या हम उसको पढ़ेंगे? क्यों पढ़ें सर? तो जी हाँ, आप उसका गुलाम हैं। कब तक? जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकल जाता। आप एक कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लगभग एग्ज़ाम में जितना भी आप कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देते हैं, ल लगभग एग्जाम में परसेंटेज का दबदबा सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे आप जब बैंकिंग का एग्ज़ाम अगर देते हैं, तो बैंकिंग में भी 40% के आसपास परसेंटेज से रिलेटेड सवाल आता है। यदि आप एसएससी का तैयारी करते हैं, तो एसएससी में भी 50% लगभग परसेंटेज या 40% कह सकते हैं, 40% के आसपास इसमें सवाल पूछा जाता है। यदि आप रेलवे का तैयारी करते हैं, रेलवे में तो 60% सवाल इसका परसेंटेज से पूछा जाता है, परसेंटेज से रिलेटेड। समझे? तो इसलिए परसेंटेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप परसेंटेज पढ़ लेंगे तो कम से कम 40% सवाल तो आपका कवर हो जाएगा। और परसेंटेज ऐसा चैप्टर है कि ये लगभग, अगर परसेंटेज आपको कोई टीचर अगर अच्छी तरह से पढ़ा दिए या आप अच्छी तरह से पढ़ लें, तो फिर हम आपको लगता है 15 से 16 चैप्टर आप इससे रिलेटेड है, परसेंटेज से रिलेटेड ही 15 से 16 चैप्टर है। यदि आप परसेंटेज बना लेंगे तो उस 15 से 16 चैप्टर को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। कैसे सर? आप कौन कौन सा चैप्टर का नाम बताइए सर, तो हम दिखाते हैं आपको नाम। तो यदि आप परसेंटेज पढ़ते हैं तो परसेंटेज तो आपका 100% सोल्व हो जाएगा, लाभ हानि आपका 100% सोल्व हो जाएगा, बट्टा आपका 100% सोल्व हो जाएगा, साधारण ब्याज आपका 98% सोल्व हो जाएगा। हाँ, एक चीज और, जनरल मैथ में कहीं भी ट्रिक और कहीं भी सूत्र नहीं है। अगर कोई टीचर आपको सूत्र याद करवा के पढ़ाता है तो वो आपको बेवकूफ बनाता है। कहीं सूत्र और कहीं ट्रिक नहीं। जरा आप सोचिए, आप एक कंपटीशन का तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप मैथ और रीजनिंग में भी सूत्र या ट्रिक याद करेंगे तो जीके जीएस कहाँ याद करेंगे? इसमें भी तो जगह चाहिए, जगह रखिएगा तभी तो जीके जीएस आएगा। नहीं तो बस मैथ और फार्मूला रटते 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 पता चलेगा जीके रट ही नहीं पाए। और यही है अभी जो हमारे स्टूडेंट के साथ जो प्रॉब्लम होता है, अगर कोई मैथ में कमजोर है तो सबसे बड़ा रीजन है उसको मैथ का फार्मूले याद नहीं है। जिस दिन उसको फार्मूला याद हो जाएगा वो बना लेगा। बेचारा जब एग्जाम में जैसे लाभ हानि का रट के जाता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल माइनस विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, रट के जाता है। बस एग्जाम में बैठता है, आ जाता है लाभ निकाले भूल जाता है, अरे क्रय मूल पहले था विक्रय मूल था भाई, अब विक्रय मूल था कि पहले क्रय मूल था, याद ही नहीं रहता है। इसलिए सूत्र रटना ही नहीं, जिंदगी में कभी सूत्र नहीं रटना है। जब तक आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तब तक आपको सूत्र रटना ही नहीं है। क्लियर है? तो देखिए, ये परसेंट और जितना चैप्टर हम आपको बता रहे हैं ना, कहीं कोई सूत्र ट्रिक नहीं है। जैसे परसेंटेज आपका 100% सोल्व हो गया। चौथा है साधारण ब्याज, 98% सोल्व हो जाएगा परसेंटेज के रूल्स से। और साधारण ब्याज और सिंपल ये चक्रवृद्धि ब्याज में भी कहीं सूत्र कहीं ट्रिक नहीं है। क्लियर? मिश्रण, ये देखिए अगला है मिश्रण, 95% सवाल। साझा, जिसको आप पार्टनरशिप कहते हैं, 98% सवाल परसेंटेज से रिलेटेड आता है। संख्या पद्धति में 50% सवाल परसेंटेज से रिलेटेड आता है। यदि आप क्षेत्रमिति पढ़ते हो तो क्षेत्रमिति में 40% सवाल परसेंटेज से रिलेटेड आ जाता है। लघुत्तम समावर्त, ये भी आप एलसीएम पढ़ते हैं तो इसमें 30% सवाल परसेंटेज से ही रिलेटेड आता है। यदि आप महत्तम समावर्त देखते हैं, इसमें भी 30% सवाल। टाइम एंड वर्क, समय और कार में 30% सवाल। पाइप और टंकी में 30% सवाल। रेलगाड़ी में 30%, नाव धारा में 30%। अब सोचिए, और भी ऐसा कई सारे चैप्टर है जिसमें कि परसेंटेज से ही रिलेटेड है। परसेंटेज इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप परसेंटेज अच्छी तरह से पढ़ लेंगे ना, तो कोई माय का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ऐसा चैप्टर जो आपको हिला दे या आपको परेशान कर दे। इसलिए परसेंटेज को अच्छी तरह से पढ़िए, याद रखिए, नो ट्रिक नो फार्मूला, कहीं सूत्र नहीं है और कहीं ट्रिक भी नहीं है। तो देखिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं, किसी भी चैप्टर को बनाने से पहले या किसी क्षेत्र में कदम रखने से पहले उसकी औकात जान लीजिए। किसी लड़की वाले को देखने जाते हैं ना, पहले उसका बायोडाटा पता होता है आपके पास, लड़की क्या करती है क्या नहीं करती है। इसी ढंग से किसी चैप्टर को बनाने से पहले उसका बायोडाटा पता कर लीजिए कि इनकी क्या औकात है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। करते हैं ना? तो इसी ढंग से देखिए, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज।
तो देखिए परसेंटेज या प्रतिशत तो दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रति, एक है सौ। यानी इसका अर्थ होता है प्रति सौ या प्रति सैकड़ा या 100 में एक। क्लियर है? 100 में एक। जैसे आपके पास 100 बनाना था, आप एक बनाना खा लिए, मतलब 100 में एक बनाना खा लिए। परसेंटेज का सिंबल ये है। परसेंटेज का अर्थ ही होता है, तो जहां जैसे आपके पास 100 बनाना था, आप एक बनाना खा लिए, तब आपके पास कितना, तो आप कितना परसेंट बनाना खा लिए? 1% खा लिए, अभी भी आपके 99%। यानी उनको इस ढंग से सिंबल करते हैं ना, एक जैसे, या आप याद कीजिए जब आप बचपन में स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे, यदि आप 3 नंबर लाते होंगे और 100 नंबर का एग्जाम है तो आपको देता होगा 3/100। यदि 20 नंबर का एग्जाम होता है और आप 5 नंबर लाते हैं तो आपको नंबर देता होगा 5/100, मतलब 20 में आप 5 नंबर लाए। क्लियर? तो इसका अर्थ होता है प्रति 100, मतलब 100 में एक। जैसे एक उदाहरण समझिए, मान लिया जाए कोई स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, उसका टोटल मार्क है 100 नंबर का, ठीक, और वो 50 नंबर लाता है, तो आप क्या कहते हैं? अरे ये 50% नंबर लाया, क्योंकि 50 नंबर लाया किस में? 100 में ना, तो 50/1 यानी कि 1/2, आधा परसेंट ये नंबर लाया है, नहीं आधा नंबर लाया है। तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करके क्या हो जाएगा? 50%, या आधा कहिए या 50% कहिए। समझ में आया? तो देखिए ये है परसेंटेज का अर्थ। तो फिर से समझिए, प्रतिशत दो शब्दों से मिला है, प्रति 100 यानी इसका अर्थ होता है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, मतलब 100 में एक, 100 में एक, नहीं 100 में एक। क्लियर है? समझ में आया? तो देखिए अब ये था तो इनका बेसिक रूल था, क्यों पढ़ना जरूरी है, इसका क्या अर्थ होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि इसकी औकात क्या है। अब आगे जो मतलब है वो हमें मतलब है, अभी तक हमको उतना कोई मतलब नहीं था। अब मतलब है कि इसकी औकात क्या है, ये किस टाइप का सवाल पूछता है। इसकी टोटल 4 औकात है। कितनी औकात है? टोटल 4 ही औकात है, और इन ही चारों से पूरा मैथ को हिला के रख देता है। सर ऐसे कैसे संभव है सर? ये तो हो ही नहीं सकता कि इनका 4 ही औकात हो, पूरा मैथ को हिला के रख दे। जी हाँ, यही 4 औकात है। अंतर यही है कि आप इसको डीपली से नहीं जान पाते हैं, मतलब गहराई तक नहीं जान पाते हैं, बस बाहर देख करके भाग जाते हैं, अंदर तक नहीं घुस सकते हैं। अगर इसको जड़ तक पकड़िए, जड़ तक अगर आप पहुंच जाइएगा, फिर कितना भी खतरनाक से खतरनाक सवाल आए, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बनाइएगा उनको। क्लियर है? तो आइए हम इसके औकात के बारे में जानते हैं। प्रतिशत के टोटल कितने औकात है? 4 औकात है। तो आइए हम पहला औकात के बारे में जानते हैं। तो पहला जो औकात हमारा आता है प्रतिशत में बदले। प्रतिशत में बदले, इसका अर्थ हुआ कोई आपको संख्या दे देगा, जैसे 3 देगा, बोले ओ भाई साहब इनको प्रतिशत में बदलिए, तो कैसे बदलिएगा? तो ये प्रतिशत में बदलने का नियम है। जैसे आपको दे देगा 3/4, बोलेगा ओ भाई साहब इसको प्रतिशत में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? जैसे आपको दे देगा x, इसको प्रतिशत में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? और जैसे मान लिया जाए ये तो हो गया, सर सिर्फ इसी को प्रतिशत में बदल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ भी दे दे, मान लीजिए दे दे हाथी को दे दे, हाथी को प्रतिशत बदलिए, तब कैसे बदलेंगे? तो बस वही है, दुनिया में कोई भी चीज आपको दे दे और प्रतिशत। देखिए अभी तक आप जो किसी भी कोचिंग में पढ़े होंगे तो आपको ये बताया जाता होगा कि कोचिंग टीचर का नहीं बल्कि किताब में ही ये रूल है कि यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें 100 से गुना कर दिया जाता है। यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना किया जाता है, ये पढ़े होंगे। तो सर भिन्न का मतलब तो होता है अंश बटा हर, तो क्या जो सिर्फ इसी फॉर्म में रहेगा उसी को बदल सकते हैं क्या? किताब तो यही कह रहा है, किताब तो पागल नहीं है, वो तो सही है। वो तो भाई बह रहा है किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलने हो तो उसको 100 से गुना किया जाए, लेकिन नहीं, ये चीज इसका कहने का अर्थ कुछ और होता है। लेकिन हम लोग सिर्फ भिन्न मान के चलते हैं, या कोई टीचर सिर्फ हमको यही बताता है, इसके आगे और नहीं बताता है, सिर्फ भिन्न बोल देता है और 1-2 उदाहरण देगा, 3/4, 5/6 इसको प्रतिशत में बदले। तो याद रखिए, पहले तो मेरा एक शब्द याद रखिए, दुनिया में किसी भी चीज को, दुनिया के किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलना हो तो उसके बगल में 100 को गुना कीजिए और प्रतिशत का मोहर लगाइए।
समझ में आया? दुनिया के किसी भी चीज को यदि प्रतिशत में बदलना हो, किसी भी चीज को, मान लीजिए एक लड्डू है, इसको प्रतिशत में बदलना हो, इसको 100 से गुना कीजिए और फिर प्रतिशत का मोहर लगा दीजिए। क्लियर है? दुनिया के किसी भी चीज को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें 100 से गुना कीजिए और प्रतिशत का मोहर लगा दीजिए। ये नहीं देखना ये क्या है, ये नहीं देखना कि भिन्न है या नहीं, कुछ भी हो। तो देखिए किताबी रूल था, किताबी रूल क्या कहता है, यदि किसी भिन्न को प्रतिशत बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत बदल। लेकिन मेरा नियम देखिए, दुनिया के किसी भी चीज को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करके उसमें प्रतिशत का मोहर लगा देंगे। क्लियर है? समझ में आया? चलिए हम आप उदाहरण लेते हैं। सर आप प्रूव करके बताइए कि कैसे प्रतिशत में बदल सकते हैं। एक चीज और, ये वीडियो कोशिश कीजिए तभी देखने का जब आपका मूड हो पढ़ने का, ताकि एक साथ जब पूरा देख लीजिएगा फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। जब आपका मूड हो पढ़ने का उसी समय देखा, कोशिश की देखने का। देखिए अब हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। क्या करना है, जैसे मान लिया जाए, पहला उदाहरण लिया जाए कि सर x को प्रतिशत बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? तो आपको क्या पता है, दुनिया के किसी भी चीज को, तो x को, तो x गुना 100 बस प्रतिशत का मोहर लगा देना है। क्लियर है? सर और बताइए। ठीक है और बताते हैं, यदि सर 2 को प्रतिशत बदलना हो तब, तो 2 गुना 100 और साइड में क्या करेंगे, प्रतिशत का मोहर लगा देंगे। समझ में आया? सर ठीक है और उदाहरण लीजिए। हाँ ले रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम बहुत उदाहरण ले रहे हैं। जैसे 1/2 को प्रतिशत बदलना तब सर क्या करेंगे, 1/2 गुना 100 और प्रतिशत का मोहर लगा देंगे। क्लियर? सर और उदाहरण लीजिए। ठीक है हम ले रहे हैं, जैसे मान लिया जाए a प्लस बी को प्रतिशत में बदलना हो तब सर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी 100 का मोहर लगाएंगे और प्रतिशत का मोहर लगा देंगे। सर आप ए तो x तो कर दिए, 2 भी कर दिए, 1/2 भी कर दिए, a प्लस बी भी कर दिए, ये तो सर ठीक है। आप तो बोले कुछ भी हो तब हम क्या इसका गुलाम है? नहीं, कुछ भी हो। मान लिया जाए अगर बोले सर, अगर आपको बोले हथियार को प्रतिशत बदलना तब कैसे बदलेंगे? अगर हाथी को प्रतिशत बदले तो कुछ नहीं करेंगे, ए मोटू हाथी इधर आ जा, हाथी आएगा, इसको 100 से गुना करेगा अपन, उसके बाद प्रतिशत का मोहर लगा देंगे। समझ में आया? आप किसी से पूछ के देखिएगा, भाई साहब अगर हाथी को प्रतिशत बदलना हो, तो बोलेगा तुम्हारे जैसा बेवकूफ इस पृथ्वी पर नहीं है। क्लियर? लेकिन नहीं, आप अगर किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं इतनी गहराई से पढ़िए कि आपके सामने कोई दूसरा पैदा ना हो ले। समझ में आया? तो चलिए, आपको विश्वास नहीं है ना, किसी कोचिंग में पूछ के देखिएगा, सर हाथी को प्रतिशत बदल के बताइए, तो बोले बेवकूफ कहीं का, बेशरम, बेहाया, तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम क्या क्या पूछते हो। सर ठीक है और उदाहरण लीजिए। ठीक है लेते हैं, मान लीजिए सर आप जानवर तो बोल दिए, समोसा को प्रतिशत बदल सकते हैं? सर हाँ बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदलेंगे? समोसा है तो समोसा लाइए, ओ भाई साहब समोसा आइए, आप आएगा, इसको 100 से गुना करेंगे और क्या करेंगे, प्रतिशत का मोहर लगा देंगे। समझ में आया? ठीक है, अगर मान लिया जाए सर एक बात बताएं, हाँ बताइए। सर समोसा तो हो गया, यदि मेरी गर्लफ्रेंड रहती तो उनको प्रतिशत बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं। गर्लफ्रेंड को बैठलाइए, उसके बगल में 100 से गुना कीजिए और उसको प्रतिशत का मोहर लगा दीजिए। चुपचाप उसको बोलिएगा नहीं, बोलिएगा देखो गर्लफ्रेंड हम तुमको प्रतिशत में बदल दिए, तुमको पता भी नहीं चला। क्लियर? सर एक चीज और, हाँ बताइए, अगर हमें दिल को प्रतिशत बदलना हो तब क्या करेंगे? सर कुछ नहीं करेंगे, ये दिल है ना, ये दिल ललकवा, इसको ऊपर रखिए, सॉरी इसको ऊपर बोल रहे हैं, दिल है ना, दिल को साइड में रखिए और 100 से गुना कीजिए और प्रतिशत का मोहर लगा दीजिए। समझ में आया? कुछ भी का मतलब कुछ भी जो आपके माइंड में आता है उसको 100 से गुना कीजिए और प्रतिशत बदल दीजिए। क्लियर? अब सर ठीक है आप तो दिल बोल रहे हैं, अगर किसी का दिल टूटा हुआ है तब उसको भी प्रतिशत बदल सकते हैं? हाँ जरूर बदल सकते हैं। सर कैसे? तो टूटा हुआ दिल को बगल में रखिए और 100 से गुना कीजिए और इसमें प्रतिशत का मोहर लगा दीजिए। सॉरी एक सेकेंड। तो क्या करना है, टूटा हुआ दिल को लाइए और इसमें 100 से गुना कीजिए और फिर प्रतिशत का मोहर लगा दीजिए। समझ में आया? समझ गए? चलिए और उदाहरण लें। ठीक है सर एक उदाहरण और लीजिए ना, ससुर जी दहेज में टेम्पू दिए थे, हमारी ना वाइफ बहुत हमसे झगड़ा करती है, हमारे बाप का टेम्पू चला के कमाते, उसको ही प्रतिशत बदलाना हो तब कैसे बदलेंगे? सर कुछ नहीं करना है सर, बस उसको ना बगल में टेम्पू रखिएगा और 100 से गुना कीजिएगा और फिर प्रतिशत का मोहर लगा दीजिएगा। समझ में आया? फिर प्रतिशत का मोहर लगा देंगे। समझे?
तो कुछ नहीं करना है, बस ये एक चीज याद रखिए, दुनिया के किसी भी चीज को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना कर देंगे। समझ में आया? तो ये था प्रतिशत में बदलने का नियम। समझे कि फिर से बताते हैं, दुनिया के किसी भी चीज को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करके उसको प्रतिशत का मोहर लगा देंगे। क्लियर? सर ये तो था फर्स्ट होगा। अब इससे संबंधित आपके पास जितना भी बुक हो और उसमें लिखा हो और एक चीज सुनिए, यदि आप परसेंटेज का चैप्टर बना रहे हैं, सपोज कई सारा बुक में रहेगा कि निम्न का सोल्यूशन कीजिए, तो जैसे चैप्टर में दे दिया 3, अब प्रतिशत का चैप्टर बना रहा है, इसमें प्रतिशत का 3 बराबर बोल देगा 1। अब प्रतिशत का चैप्टर बना रहे हैं, अरे ये बोल क्या रहा है बेवकूफ, ये तो 3 दे के वाट दे दिया। तो आपको सूंघने नहीं दिया है, प्रतिशत का चैप्टर लगाया ना, कम से कम प्रतिशत के भावनाओं को भी समझिए कि सूंघने नहीं बोल रहा है, इसको प्रतिशत का मोहर लगाइए 3 को। तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, 3 गुना 100, अब बस प्रतिशत का मोहर लगा देंगे। समझ में आया? कुछ भी हो, कुछ भी। तो ये था इनकी फर्स्ट औकात। अब हम देखते हैं इनका सेकंड औकात। अगर फर्स्ट औकात में किसी को किसी भी तरह का परेशानी, कष्ट, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम आपका सॉल्यूशन कराएंगे। अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर हमको समझ में नहीं आया, हम आपको पर्सनल नंबर देंगे, उस पर हम आपको बताएंगे कि क्या कैसे होता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रतिशत का। अब तो प्रतिशत में बदला गया, अब आता है प्रतिशत को हटाएं या भिन्न में बदलें। इसका ये सेकेंड औकात है। पहला तो था प्रतिशत का मोहर लगाना है, अब प्रतिशत को हटाना ही बोल रहा है कि जैसे 3% देगा, बोलेगा भाई इसको हटाइए। तो अब क्या करेंगे सर, इसको कैसे हटाएंगे? तो इसके बारे में जानेंगे। तो एक चीज याद रखें, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया क्या सर, हाँ मान लीजिए एक्स में प्रतिशत दे दिया, अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे सर? तो आप बचपन में आम तोड़ते होंगे, आम का जैसे मान लीजिए आम का पेड़ है, इसमें आम लगा हुआ है, अब इसको तोड़ना, ये है आप मोटू सा लड़का, अब इसको तोड़ने के लिए आप क्या करते थे? ये तो बहुत ऊंचा है, आप तो तोड़ नहीं सकिएगा, तो क्या करते थे? एक लग्गी लाते थे, बड़का वो लाठी, ये लाठी ला करके इसको मारते थे, टक टक टूट टूट टूट, जल्दी टूट, तुम टूट टूट, तो तोड़ते थे ना। तो बस इसको भी एक लग्गी लाना है, तो लग्गी कौन सा? 100 टका का लग्गी लाना है, और इसके ऊपर से बस जैसे इसको लगाएंगे टूट जाएगा, इनको देखते ही ये भाग जाएगा। तो जैसे हम 100 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा? 100/100। क्लियर? सटले बेटा गल्ले, वही है 100 सटा परसेंटेज हटा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि दुनिया के किसी भी चीज में यदि परसेंटेज का मोहर लगा हुआ हो और उसे हटाना है तो 100 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। दुनिया के किसी भी चीज को यदि किसी भी चीज में यदि परसेंटेज का मोहर लगा हुआ हो तो उसमें क्या करेंगे? 100 से भाग दे करके परसेंटेज का मोहर हटा देंगे। तो देखिए हम लेते हैं उदाहरण, जैसे आप कई सारा चैप्टर या कई सारा कोचिंग में पढ़े होंगे, ये किताबी नियम है, किसी भिन्न को से प्रतिशत हटाना हो तो उसमें 100 से भाग देकर प्रतिशत को हटा दिया जाता है। भिन्न का मतलब वही होता है भाई साहब, अंश बटा हर। लेकिन मेरा नियम याद रखिए, जिंदगी में आपको कभी दिक्कत है, कहता है ना कि कोई भी चैप्टर को इस ढंग से पढ़िए कि दोबारा पढ़ने का मतलब दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। किसी से इतना प्यार कीजिए कि उन्हें दूसरे के प्यार का एहसास ना हो। क्लियर? तो देखिए मेरा है, यदि दुनिया के किसी भी चीज में संख्या हो सकता है, भिन्न हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, में प्रतिशत का मोहर लगा हुआ हो और उसे हटाने के लिए कहा जाए तो उस चीज में वही संख्या या भिन्न में 100 से भाग देकर प्रतिशत को हटा देंगे। मतलब नीचे से लग्गी लगा के, समझे? तो आइए तो देखते हैं, एक एक उदाहरण लेते हैं। अब इसका एक एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए ए प्रतिशत को बोल रहा है ए में बदले, तो इसमें प्रतिशत का मोहर लगा हुआ है तो ए ऊपर लिखेंगे, अब प्रतिशत का मोहर लगा हुआ है। लेकिन बात ये है, लटकले बेटा गिल्ले, जैसे हम 100 को नीचे देंगे ये हो गया खत्म, खल्लास। तो क्या हो जाएगा? 1/100। क्लियर? परसेंटेज का क्या हो जाएगा? मोड। तो मतलब क्या हो गया? 1/100। ऊपर ना रख के ये नीचे आ जाएगा। समझ में आया? और हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। कोशिश कीजिए एक साथ पूरा परसेंटेज का रिकॉर्डिंग देख लीजिए ताकि आपको बेनिफिट होगा। और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए कि कहाँ कमी है। अगर अच्छा लगता है तो फिर आपकी इच्छा, देखिए जितनी बार देखना है। चलिए नेक्स्ट मान लिया जाए, सर यदि 2% को संख्या में बदलने के लिए कहा जाए तब सर, तो क्या करेंगे? 2/100। ठीक,
समझे। सर यदि और हो और लीजिए ना सर, अगर 25% को कहा जाए तब सर तो क्या करेंगे, 25/100। क्लियर सर। और सर ठीक है कोई बात नहीं, इसका हम गुलाम थोड़ा ना सिर्फ उतने समय लेके शांत हो जाएंगे, नहीं। और हमारी इच्छा है, हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं, स्वतंत्र हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सर 1/2 रहे तब इसको भी 100 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज गायब। समझ में आया सर। और उदाहरण लीजिए ना, ठीक है सर A+B रहे तब सर A+B में परसेंटेज लगा हुआ तब इसको भी 100 से भाग देंगे और परसेंटेज का मोड़ खत्म। क्लियर सर। मान लीजिए हाथी यहाँ रहेगा, हाथी में परसेंटेज, उसको सर कैसे ऊपर रखेंगे, कुछ नहीं करना है, हाथी को आप क्रेन से उठाइए ऊपर रखिए, या हाथी में ना, हाथी के नीचे, हाथी के पैर के नीचे 100 से भाग दे दीजिए ना, बस परसेंटेज हट जाएगा। उसके पीछे जो कीटाणु लगा था ना परसेंटेज नामक प्रजाति, ये हट जाएगा। समझे। तो हाथी/100। क्लियर। अब सर ठीक है, अगर समौसा में प्रतिशत का मोहर लगा उसको हटाने के लिए कहा जाए तब सर तो कुछ नहीं करेंगे, समौसा/100। क्लियर। समझे, समझ जाते हैं, बहुत समझदार हैं आप लोग, समझदारी तो कूट कूट के भरा है, बस आप यूज नहीं करते हैं। चलिए सर, एक मेरी गर्लफ्रेंड है, इनको प्रतिशत में बदलना, इसमें प्रतिशत का मोहर हम लगा दिए थे गलती से, अब चाहते हैं सर हटाने के लिए क्योंकि ये सुधर गई है। अब कैसे हटेगा सर, तो कुछ नहीं करेंगे, जीएफ सर, जीएफ तो सभी होता है लेकिन मेरी वाली तो माई जीएफ को ऊपर रखिए, नीचे 100 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो गया, मेरे जीएफ से परसेंटेज का मोहर खत्म। समझ में आया सर। ठीक है, अब यदि यहाँ भी ये देखिए लड्डू रहेगा तब सर तो लड्डू को ऊपर रखेंगे, 100 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, परसेंटेज का मोहर खत्म। सर ठीक है, यदि दिल रहे तब सर तो कुछ नहीं करना है, दिल को ऊपर रखे, दिल की तहनाई से दिल को ऊपर रखे, नीचे 100 से भाग दीजिए, मतलब ओए भाई साहब दिल, ये दिल को जैसे 100 से भाग देंगे परसेंटेज का मोहर क्या हो जाएगा, खत्म। समझ में आया। तो क्या समझे आप, दुनिया के किसी भी चीज में यदि परसेंटेज का मोहर लगा हुआ हो और उसे हटाने के लिए कहा जाए तो 100 से भाग देकर हटा देंगे। कुछ भी का मतलब कुछ भी, मान लीजिए कुछ भी प्रतिशत हो, कुछ भी प्रतिशत में मोहर लगा हुआ उसे हटाने के लिए कहा जाए तो कुछ/100, सॉरी गलती हो गया, क्या हो जाएगा, कुछ/100। समझ में आया, कुछ भी का मतलब कुछ भी। तो चलिए अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं इससे, चलिए कुछ उदाहरण को देखते हैं। अब देखिए ये दिया हुआ है 3/4, 1/4 परसेंटेज। तो अब देखिए ये कहेगा नहीं कि भाई हटाना है, यदि ये दे दिया तो इसका अर्थ क्या होता है, यदि परसेंटेज का मोहर हटाना है तो ये आपको सूंघने या चाटने नहीं दिया है, ये दिया है हटाने के लिए। समझे। तो इसको हटाना तो क्या करेंगे, 1/4 अब भाग दीजिए 100 से, तो क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। अब आप इसका सोल्यूशन कर दीजिए। सर जैसे 5 है तब 5% है तो इसको क्या करेंगे, 5/100 हो गया। क्लियर। सर अगला देखिए ना 25 गजबे कर दिया है, 25 दे दिया, अब क्या करेंगे सर, तो डरना नहीं है, ये सूंघने के लिए नहीं दिया है, 25 है और प्रतिशत का मोहर नहीं लगा है, इसका मतलब है प्रतिशत का मोहर लगाइए, तो क्या करना है, 25 × 100, अब बाद में प्रतिशत का मोहर लगा देंगे। क्लियर। सर ए दिया, A फॉर एप्पल, तो कोई बात नहीं, ए को 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत का मोहर लगा देंगे। ओई समझे। सर 1/5 दिया है, अब क्या करेंगे, कहाँ चला गया भाई, आजा आजा, 1/5 दिया है, अब इसको क्या करेंगे सर, तो इसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे नहीं देखेंगे, इसको भी 1/5, ये प्रतिशत का मोहर नहीं लगा है ना, इसको 100 से गुना कीजिए और प्रतिशत का मोहर लगा दीजिए। समझ में आया। तो ये था आपका इसका 2 औकात। अब 2 औकात हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पहले आप इसके बारे में बताइए आपको कैसा लगा। देखिए ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में बहुत अंतर है, और हम ऑनलाइन क्लास अभी तक मैथ का नहीं लिए थे, इसलिए ऑनलाइन क्लास शायद मेरा आज दूसरा क्लास है, तो परसेंटेज का बेसिक रूल, इसलिए ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या बोले नहीं बोले, लेकिन ऑफलाइन का अलग होता है। लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइए कहाँ समझ में नहीं आया हो, या आप हमें बताइए, हम आपका सहायता करेंगे। क्लियर है। पर्सनल नंबर देंगे, व्हाट्सएप पे आप कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और याद रखिए दुनिया के किसी भी बुक में जितना जनरल मैथ हो उसमें कहीं भी सूत्र या ट्रिक नहीं है। और हाँ, एक चीज जिंदगी में याद रखिए,
कि यदि कोई चैप्टर आप एक बार पढ़ते ना, तो इतना अच्छा से पढ़िए कि दोबारा पढ़ने का जरूरत ना पड़े। और हाँ, यदि जैसे हम परसेंटेज आपका खत्म कर देंगे, तो दुनिया के किसी भी बुक से आप प्रॉब्लम हमसे पूछिए, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक कोई परमानेंट बुक लेनी है, उसके सगीर अहमद आरस अव्वल कुछ भी इस ढंग से नहीं, दुनिया की किसी भी बुक से अगर आप परसेंटेज बनाते हैं तो आपसे बनना चाहिए। यदि बन गया तो आप परसेंटेज पढ़ें, अगर नहीं बनाए तो इसका मतलब आप परसेंटेज में अभी ज्ञानी नहीं हुए हैं, या परसेंटेज अभी तक आप नहीं सीखे, या तो आपकी कमी है या तो सिखाने वाला का कमी है। समझे? तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टास्क आपके लिए ये रहा, जैसे ही आप वीडियो पूरा देख लेते हैं, वीडियो देखने के बाद आपके पास जितनी भी बुक रखा हुआ हो, टोटल बुक को आप निकालिए और जितना भी इस टाइप से सवाल मिलता है, सब सवाल को बना डालिए। अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके भेजिए, हम उसका सोल्यूशन करके भेजेंगे। क्लियर है? फिर है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।